मित्रों, इस समय हमारे देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत भसड़ मची पड़ी है, लेकिन इस देश की मीडिया आपको नहीं बताएगी। हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे, तो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूँ E20 पेट्रोल की, मतलब कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। सुनने में तो ग्रीन फ्यूल लग रहा होगा, पर यह पेट्रोल आपके कार या बाइक के इंजन को धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर रहा है। 2023 से पहले बनी ज्यादातर व्हीकल्स या तो E5 या E10% ही एथेनॉल फ्रेंडली है, लेकिन सरकार ने पेट्रोल में 10% से बढ़ाकर 20% एथेनॉल कर दिया है और ये लोग अब 27% का भी प्लान कर रहे हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि इससे गाड़ियों के इंजन खराब हो सकते हैं, लेकिन सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा। जब किसी ने इंश्योरेंस कंपनी वालों से ये पूछा कि मेरी कार तो E20 फ्रेंडली नहीं है, अगर मैं उसमें E20 वाला पेट्रोल डालूंगा और कार खराब हो गई तो इसका क्लेम मिलेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कहा कि भैया ऐसा तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। देखिए, सरकार ब्राजील का एग्जाम्पल दे रही है, लेकिन ब्राजील में आप पेट्रोल पंप पर अपनी कार या बाइक के लिए वही पेट्रोल ले सकते हैं जो आपके कार या बाइक के लिए फ्रेंडली हो, लेकिन यहाँ पर आप वो भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। हमें जबरदस्ती E20 वाला ही लेना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप E20, E27, E30 सब बेचिए, लेकिन आप हमें ऑप्शन तो दीजिए। हम जो चाहे वो चूज कर सकते हैं अपने कार या बाइक के लिए। हर पेट्रोल पंप पर अलग अलग फ्यूल डिस्पेंसर होने चाहिए, क्योंकि जो कार इसके लिए बनी ही नहीं है, हम उसमें ये पेट्रोल जबरदस्ती क्यों डालें? कार मैनुअल्स में साफ लिखा होता है और मैन्युफैक्चरर्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि आप E5 या E10 ही यूज कर सकते हैं। E15 या E20 आप यूज मत करिएगा, बिल्कुल यूज मत करिएगा। लेकिन फिर भी E20 वाला फ्यूल हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। देखिए, ऐसे ही चलता रहा तो 2023 से पहले बनी 3 करोड़ मतलब 80% कार्स और 30 करोड़ बाइक्स ऑन रोड चलते हुए रिस्क पर है। अगर मान लीजिए मैं अपने कार में E20 वाला पेट्रोल डालूं जो कि E20 फ्रेंडली नहीं है, अगर वो खराब हो गई तो उसे क्या सरकार आकर ठीक कराएगी? नहीं, क्योंकि सरकार तो कहती है ऐसी कोई खराबी आ ही नहीं सकती। इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस भी नहीं देंगे। और तो और इस देश की जनता के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो चाहे कि मैं पेट्रोल प्योर वाला ही डालूंगा, E20 वाला मुझे नहीं चाहिए, तो वो ये भी नहीं कर सकता। एथेनॉल ब्लेंडिंग का लॉजिक क्या था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलेगा तो पैसा बचेगा, तो उस बचे हुए पैसे से तेल भी तो सस्ता नहीं हो रहा है। तो ना तो जनता का पैसा बच रहा है, ना तो आप उन्हें पेट्रोल में ऑप्शन दे रहे हैं कि वो ये चूज कर सकते हैं, और तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि हमारी कार या बाइक खराब हो गई तो हमें जाकर ठीक कहाँ कराना है। तो समझ गए भैया देश में क्या चल रहा है? अभी भी नहीं समझे तो अपने कार या बाइक के मेंटेनेंस पर लंबा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन इतना तो आप देश के लिए झेल ही सकते हैं। क्यों, सही कहा ना? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।